नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल खबर के साथ। आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़े अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही पहुंची अमेठी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी भी अचानक से पहुंच के बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त तरीके का आमना सामना हो गया है दोस्तों। इसी के साथ में किसानों को लेकर राहुल गांधी ने फिर से उठाए हैं कई सारे बीजेपी पर सवाल और बताएंगे आपको अखिलेश यादव ने 11 सीट के बाद नया सीट का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी को बताया है। बताएंगे दोस्तों कितना सीट ऑफर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और चंडीगढ़ के अंदर चुनाव चोरी करने वाले अधिकारी को कोर्ट ने सामने खड़ा करके बताइए असली हकीकत। बताएंगे आपको किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार मेयर पद के लिए चुनाव जीतने वाले हैं। बताएंगे क्या है पूरे समीकरण दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने किया है बड़ा दावा, आधार कार्ड में छेड़खानी और एनआरसी लाने की हो रही है तैयारी। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है, चुनाव चोर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही मेयर बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 37वें दिन प्रतापगढ़ पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के भगवा चुंगी चौराहे से यात्रा आगे की ओर बढ़ी और सार्वजनिक संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने लाल चौक पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और दोपहर ब्रेक के बाद यात्रा रिजर्व पुलिस लाइन प्रतापगढ़ से आगे की ओर बढ़ी और इसके बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी अमेठी में मौजूद रहे, वैसे ही छात्रों ने राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीपी एग्जाम लीक होने का मुद्दा उठाया। दोस्तों गरीबी से लड़ाई, पेपर लीक ने बढ़ाई परीक्षा व्यवस्था में धांधली। युवा पूछ रहा है कि हमारी मेहनत का क्या होगा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी के वादे और सरकारी नाकामी। युवा बोल रहे हैं बस अब सुनो हमारी पुकार। राहुल गांधी ने पुकार सुनते हुए छात्रों को कई सारे आश्वासन दिए हैं दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 70 से ज्यादा छात्रों को हानि हुई है, 60,000 भर्ती निकाली सरकार ने, 150 के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लिए। यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो उससे नुकसान किसका हुआ? छात्रों का नुकसान हुआ। फायदा किसका हुआ? सरकार को हुआ, क्योंकि 150, 200 रुपए जो परीक्षा की फीस ली जा रही है वो तो सरकार के पास ही है। नुकसान उस युवा को है जो 3 साल से यूपीपी की तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा है, अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ सके। पेपर लीक होने से उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई है और फायदा उसका हुआ है जो ऊपर बैठ के सिर्फ मजे कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार को इससे फायदा है ताकि लोग पढ़े लिखे ना और वो लोग धर्म और जाति के नाम पर राज करते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि 73% लोग हमारे देश के अंदर बब्बर शेर है लेकिन वो सोए हुए हैं, आप लोग जाग जाओ, सच्चाई देखो क्या हो रहा है। इस परीक्षा के लिए 60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में युवाओं का सपना टूटा है जो माँ बाप पेट काट कर अपने बच्चों को प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों के अंदर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भेजते हैं। ऐसी घटनाओं से वो लोग भी टूट जाते हैं दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है जो बार बार नौकरियों की बात कर रहे हैं, कम से कम युवाओं की बातें सुन रहे हैं। प्रयागराज के अंदर भी उन्होंने युवाओं को मंच देते हुए युवाओं के सारे सवालों को सुना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सिर्फ खोखली बातें करते हैं, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था जो बेतुका साबित हो रहा है। साथ साथ देश का युवा नाराज है बीजेपी से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में वाराणसी, प्रयागराज और उसके बाद अमेठी के अंदर युवा दिखाई दे रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में और ज्यादा युवाओं का समर्थन देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने फिर से सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, पेपर लीक कर आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अडानी की कौन सी जाति है? किसान, दलित और आदिवासी लोन मांगते हैं तो जूता मारकर बाहर कर देते हैं। अडानी अंबानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन देते हैं। प्राइवेट कॉलेज अस्पताल में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं है। आप जाग जाओ, खड़े हो जाओ। राहुल गांधी ने 73% देश की आबादी को खड़ा होने के लिए कहा है दोस्तों। इसके साथ में आपको बता दें कि पेपर लीक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक और बीजेपी के अपने सहयोगी भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कई सारी बातें कह रहे हैं। आरएलडी की ओर से भी लेटर लिखा गया है। साथ साथ अमेठी के अंदर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे ऐसा लगा मानो स्मृति ईरानी को अब अचानक से अमेठी की याद आ गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जैसे ही सोमवार को अमेठी पहुंचे, राहुल गांधी के समर्थन में हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जहां तहां देखने को मिली। राहुल गांधी अमेठी, गौरीगंज कस्बे के अंदर पदयात्रा करते नजर आए। साथ साथ दोस्तों हजार की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करने का प्रयास किया। एक तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के सामने आकर नारेबाजी करने का प्रयास किया। अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोस्तों, दोनों ओर से नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान स्मृति ईरानी भी अमेठी के अंदर मौजूद थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेठी के अंदर मौजूद स्मृति ईरानी कह रही है कि अगर कब्जा नहीं हटा, यानी जो जमीन कब्जाया गया है उस पर से अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो वो बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पर एक व्यक्ति ने पीछे से तंज कसते हुए कहा कि आप आइए, बैठिए, धरना दीजिए। इसके बाद स्मृति ईरानी मामले को अलग तरीके से टालने का प्रयास करने लगी। इस पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। स्मृति ईरानी जी किसके खिलाफ धरने पर बैठेंगी? कांग्रेस के, राहुल गांधी के या समाजवादी पार्टी के? शर्म नहीं
नहीं आती। फिल्मी डायलॉग वाले वीडियो बनवाकर अमेठी की जनता को गुमराह करते हुए आपकी सरकार, आपका लेखपाल आपके वाले कब्जेदार धरने पर बैठेंगी सही तो कहा किसी ने मैडम बैठ जाओ। कुल मिलाकर दोस्तों स्मृति ईरानी को इस तरीके से जवाब जो दिया गया है सोशल मीडिया पर जमकर लोग तारीफ भी उस व्यक्ति की कर रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन और ब्रेक पर रहने वाली है दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि अमित शाह के खिलाफ जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी उससे जुड़े मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में आकर पेश होना है और जवाब देना है। देखते हैं राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में ज्वाइन करेंगे तो इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करेंगे दोस्तों। साथ साथ एक और सनसनीखेज दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो वाराणसी के अंदर काशी मंदिर गए क्योंकि भगवान शिव में उनकी आस्था है। पुलिस ने हमारे सारे मोबाइल फोन हटा दिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की शिव के दर्शन करते वक्त की फोटो बाहर आ जाए। कुल मिलाकर ये गंभीर आरोप है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और मंदिर प्रशासन को देना है दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी बोले कहा किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा है, एमएसपी की मांग कर रहा है, मोदी सरकार ने दीवारें खड़ी कर दी है, सड़कों पर कीले गाड़ दी गई है जिससे किसान ना दिल्ली आ सके ना अपना हक मांग सके। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति देश को धन लुटाने में व्यस्त है, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ दोस्तों फाइनल हो जाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टिकटों का बंटवारा। अमेठी के अंदर राहुल गांधी की यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अब नया फॉर्मूला सामने आया है। अखिलेश यादव ने 11 सीट से बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी को 17 सीट देने का वादा किया है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर भेजा गया है। देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा होता है तो तुरंत अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आने वाले हैं दोस्तों। साथ साथ अदालत की निगरानी में संदेश खाली हिंसा की जांच से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। भाजपा के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पहुंचे थे और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। जांच पड़ताल को लेकर कह रहे थे कि राज्य सरकार जो जांच कर रही है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं है, इसीलिए देश के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर इंकार कर दिया है। आप लोग अपनी राय जो लेकर जाएंगे दोस्तों। साथ ममता बनर्जी का ऐलान, कहा हम अपना खून देखकर बंगाल के अंदर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी एनआरसी के लागू किए जाने को लेकर मिल रही सुगबुगाहट के बीच में आई है। साथ साथ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो कोर्ट ने जोरदार तरीके से अनिल मसीह को फटकार लगाई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का कभी पदाधिकारी रहे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जवाब दे बताएं कि आपने कितने सारे बैलेट पेपर पर क्रॉस निशान डालकर उन्हें इनवैलिड किया है। तो इस पर जवाब देते हुए अनिल मसीह ने कहा कि मैंने 8 पेपर पर क्रॉस मारकर इनवैलिड किया है। यानी दोस्तों अपनी गलती स्वीकार करते हुए अनिल मसीह ने यह टिप्पणी की है। इसके बाद कोर्ट का पारा और ज्यादा चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, हम देश को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को खराब नहीं होने देंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अनिल मसीह ने जो किया है उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से मुकदमा दर्ज करने के भी संदेश दिए गए हैं दोस्तों। आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप सारे बैलेट पेपर लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहिए, यानी आज आने के लिए कहा गया है। अनिल मसीह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है उससे यह साबित हो चुका है कि देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति को कभी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, यानी खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया है। हम दोबारा चुनाव नहीं करवाना चाहते, बल्कि जो पिछली बार चुनाव के अंदर वोट डाले गए थे बैलेट पेपर पर उसकी काउंटिंग करवाएंगे। यानी दोस्तों आज सारे बैलेट पेपर आने वाले हैं और 8 बैलेट पेपर है जिस पर क्रॉस मारकर अनिल मसीह ने इनवैलिड घोषित कर दिया था। ये 8 के 8 वोट इंडिया गठबंधन के हैं, यानी इंडिया गठबंधन की अब कुल वोटों की संख्या 21 पहुंच जाएगी, जिसके बाद आसानी से भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट के मुकाबले 21 की मेजोरिटी से इंडिया गठबंधन का अगला मेयर चुन लिया जाएगा। यानी दोबारा चुनाव कराने की जो तरकीब लेकर आई गई थी उसे भी कोर्ट ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। और 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये वही पार्षद है जो इससे पहले बीजेपी को चुनाव चोर बता रहे थे, लेकिन अब इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। आप लोग जानते हैं कि कैसे हृदय परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन एक बात तय है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सही कहा है और पुराने चुनावी प्रक्रिया के आधार पर ही नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकारी आवास पर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी बजट को लेकर भी जबरदस्त तैयारी कर रही है। भाजपा सरकार से गंभीर सवाल पूछे जाएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी। वहीं पर अखिलेश यादव को बताया शेख चिल्ली और राम गोपाल यादव को बदतमीज बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावत पर पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और एमएलसी के पद से इस्तीफा देने के संदेश संकेत दिए हैं। साथ साथ दोस्तों देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी ने ईवीएम मशीन को लेकर घोटाले वाली एक बात कही है दोस्तों। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि मेरे हिसाब से ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए मैं अब तक ईवीएम को डिफेंड करता आया हूं। टेक्नोलॉजी के सेफ्टी फीचर है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटीज भी है। फैक्ट्री से चुनाव क्षेत्र के कैसे ईवीएम वितरण पर फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे। मैं भी ये कहता रहा हूं कि मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 टॉप इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब जो है उस कंपनी में किसी भी पार्टी के 4 डायरेक्टर बैठे हो, इन चारों को बुली कर सकते हैं। ऊपर से ये भी आ जाए कि अगर तुम गड़बड़ी करोगे तो सीबीआई आ जाएगी और ईडी आ जाएगी।
जाएगी। मुझे ये फ्रैंकली ये आरोप ज्यादा गंभीर लगता है और इसमें ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसका रिफॉर्म होना चाहिए इसके ऊपर, चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले या पॉलिटिकल पार्टी बोले, क्योंकि जिन लोगों पर उनकी न्यूट्रलिटी पर हम भरोसा करते थे, उनकी न्यूट्रलिटी को न्यूट्रलाइज करने वाले ये चार डायरेक्टर है, इनका जवाब देना चाहिए, मुझे भी जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों वो लोग जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे हैं उन्हें लेकर भी एक तरीके से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कही गई इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि धन्यवाद कुरैशी जी, आप भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर शंका जताई है, क्या आप हमारे ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान में शामिल होंगे? यदि हाँ तो 22 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आप भी सादर आमंत्रित हैं। देखते हैं क्या जवाब एसवाई कुरैशी की ओर से आता है। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नया समन जारी किया है। महुआ ने एक चिट्ठी लिखकर ईडी से थोड़ा मोहलत मांगा था। उन्हें फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस मामले को लेकर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। साथ साथ दोस्तों जी न्यूज का एक पत्रकार किसान आंदोलन को लेकर एक विदेशी से बात करने के लिए जाता है जो किसान आंदोलन के कारण फंसा हुआ है। इस पर जवाब देते हुए विदेशी कहता है कि हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं, हमको थोड़ी दिक्कतें हो रही है लेकिन किसानों के साथ खड़े हैं, हमें दिक्कतें हैं, दर्द है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की प्रतिक्रिया आप लोग जानते हैं कि क्यों ली जा रही है, ताकि नेगेटिव इमेज किसानों की मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एकदम सपोर्ट करते हुए विदेशी ने भी किसानों के आंदोलन का सपोर्ट किया है। आप लोग अपनी राय जुड़े बताकर। साथ साथ सपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का गठन किया है, उसका नाम RSSP है यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, और उन्होंने पार्टी का जो फ्लैग जारी किया है इसमें ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के झंडे बने हुए हैं। साथ साथ दोस्तों सरकार से बातचीत हुई थी SKM की यानी संयुक्त किसान मोर्चा की चौथी बैठक में जो सरकार से बातें हुई है, इस पर SKM ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार से हम लोगों ने बातचीत की लेकिन MSP की गारंटी कानून से पहले किसी और मामले पर समझौता हो ही नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हैं। केंद्र का प्रस्ताव मांगों को भटकाने वाला है, यानी हम लोग मांग रहे हैं MSP पर गारंटी और केंद्र सरकार दूसरे चीजों को देने के लिए तैयार है। एक तरीके से सरकार बातचीत में पारदर्शिता नहीं रख रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना है। क्या अगले दौर की बातचीत होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर तथाकथित पत्रकार सुशांत सिन्हा की ओर से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन को लेकर जस्टिफिकेशन करते हुए कई सारी बातें कही जा रही थी। इस पर जवाब देते हुए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि कोर्ट को इस सीनियर पत्रकार को भी गवाही के लिए बुलाना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंस से इन्होंने पूरे देश को समझाया कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या क्या हुआ, ऐसे सीनियर पत्रकार की गवाही बहुत अहम है। एक तरीके से तंज कसते हुए बातें कही गई है दोस्तों। साथ साथ 45 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इससे पहले भी आंदोलन के अंदर किसानों की मौत की खबर सामने आई थी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे पटियाला में, जब ये खबर सामने आई है दोस्तों। साथ साथ पंजाब के अंदर किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल को बैन कर दिया गया है। इसमें गांव सवेरा, मंदीप पूनिया, ट्रैक्टर टू ट्विटर, ट्राइबल आर्मी, रतन 1990, हंसराज मीणा और पंडेर शरवण के साथ रमन मान के भी अकाउंट को सस्पेंड किया गया दोस्तों, विदहेल्ड किया गया है, जिस पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि किसानों की कवरेज करने वाले लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। साथ साथ मूड ऑफ द नेशन के आंकड़ों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी, जो जानकारी दी जा रही है। हाल फिलहाल में कराए गए मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के अनुसार इस बार इंडिया गठबंधन 166 सीटें जीत सकता है दोस्तों, यानी 75 सीटों का इजाफा बताया जा रहा है। इसी के साथ में और भी कई दावे हैं। साथ साथ बीजेपी मेयर के इस्तीफे से साबित हो चुका है कि चुनाव में धांधली हुई थी, यानी चंडीगढ़ के अंदर कोर्ट में मामला पहुंचा था, उससे पहले ही बीजेपी के नए चुने गए मेयर ने इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर से श्री हरेंद्र मलिक को, आंवला से नीरज मौर्य को, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को और हरदोई से उषा वर्मा को और मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को और मोहनलालगंज से RK चौधरी को और प्रतापगढ़ से SP सिंह पटेल, बहराइच से श्री रमेश गौतम को, गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा और गाजीपुर से श्री अफजाल अंसारी को और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा के लीक होने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा लीक होने की खबर के बीच सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक से हुआ है। अगर ऐसा है तो सरकार वादा करे कि जितने भी लोगों के 100% नंबर आएंगे सभी को नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा, फिर वो 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो, क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं, इसलिए 50 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े परिवार के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश के ये 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे। जिस उत्तर प्रदेश को बीजेपी चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित समझ रही है, उसी प्रदेश में बेरोजगार युवक युवती और उनके परिवार के लोग बीजेपी को सबसे बड़ी और बुरी हार का मजा चखाएंगे। अखिलेश यादव इस दौरान छात्रों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। साथ साथ पंजाब से चल रहा है किसान आंदोलन, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह की ओर से ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने 300 करोड़ रुपए लोगों की मदद के लिए अलग से नियुक्त किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सिविक एम्यूनिटी के लिए ये 300 करोड़ का अलग से फंड रखा है, यानी लोगों की मुश्किलों का आसान करने के अलग से फंड नियुक्त किया गया है दोस्तों। एक अच्छा गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं DMK सरकार के लोग। साथ साथ राहुल गांधी को
लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई ने दावा किया। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्ट एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ के बीच का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसमें ऐसे नेताओं के चेहरे दिखाए जा रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं, जिन पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। दोस्तों, साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए हमने विशेष सत्र बुलाया है। देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी इस बैठक के दौरान शामिल होते हुए कई सारे दावे कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मराठा समाज के लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, महायुति पर लगातार दबाव है कि वो कोई ना कोई निर्णय ले, वरना मराठा समाज की ओर से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया जा सकता है। इसीलिए बार बार विधानसभा के सेशन बुलाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल लोकसभा चुनाव के आसपास मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, शासन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ये छठी बार है जब अरविंद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी का समन अवैध है, इलीगल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम केजरीवाल कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे क्योंकि मामला अदालत के अंदर विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एजेंसी ने खुद इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में उसे अब कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले सीएम केजरीवाल ईडी के 5 समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने इन सभी समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि पहले ईडी इस बात का जवाब दे कि आखिर वह किस हैसियत से मुझे पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धरमैया और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बेंगलुरु के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास के घेराव करने के लिए मार्च निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया के साथ पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे को लेकर विरोध किया जा रहा था। इस्तीफे की मांग की जा रही थी। हालांकि बाद में इस्तीफा भी दिलवाया गया और इसके बाद सिद्धरमैया और उनसे जुड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के नहीं पेश होने पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने के लिए ईडी की ओर से बार बार प्रताड़ना की जा रही है। केजरीवाल ईडी का समन बार बार स्किप कर रहे हैं। उसका मतलब समझना चाहिए केजरीवाल जी को पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। केजरीवाल जी दिल्ली जैसे एक राज्य के सीएम है, मुख्यमंत्री पूरी बहुमत से चुने गए नेता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने दिखाया है कि वो डर नहीं रहे, झुक नहीं रहे। हेमंत सोरेन सीएम थे, उनको एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। आज अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, कल कोई और होगा। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। साथ साथ दोस्तों, एग्जाम के पेपर लीक होने को लेकर दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि 2017 के अंदर दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया था। 2018 में यूपी पीसीएल और यूपी SSSC और यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस ग्राम विकास अधिकारी और प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर भी इसी तरीके का मामला देखने को मिला था। 2021 के अंदर यूपी SSSC पेट एग्जाम का पेपर लीक हो गया था और दोस्तों इसके बाद यूपी TET का भी पेपर लीक हो गया था। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक परीक्षा हुई, 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया है। इस तरीके से कई और मामले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो बीजेपी सरकार के शासनकाल के दौरान रोजगार को लेकर जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनकी स्थिति के बारे में हकीकत बयां कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा कह रहे थे कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन कमलनाथ के साथ लगातार बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे हैं और कई सारे मामले बार बार इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। इसके बाद उनका एक पुराना वीडियो और पोस्ट शेयर करते हुए लोगों ने तंज कसता है। आपको बता दें कि तजिंदर सिंह पाल बग्गा इससे पहले मणिकर्णिका मूवी का क्लिप शेयर करते हुए दावा कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार ने उनके साथ धोखा किया है। उनकी हकीकत इस मूवी में दिखाई गई है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। ऐसे ही अभी वो कह रहे हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत की गई है लेकिन बीजेपी के लोग अपने कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। हो सकता है जल्द ही इनको जवाब मिल जाए जो दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। साथ साथ दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोहम्मद जुबैर की ओर से आज तक के द्वारा जो टैगलाइन इस्तेमाल किया गया उस पर तंज कसा गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ एकनाथ शिंदे और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और अजीत पवार और नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। लिखा गया है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। इस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी कमजोर है, मैंने हर फ्रेंड को हर फ्रॉड पढ़ लिया, यानी हर एक फ्रॉड जरूरी होता है। कुल मिलाकर दोस्तों तंज कसते हुए बातें कही गई है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल शरद पवार गुट चुनाव आयोग से नया अपना पार्टी का सिंबल ले सका है। एनसीपी के नाम शरद चंद्र पवार का इस्तेमाल नई पार्टी के लिए किया जा सकता है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अजीत पवार खेमे ने इस पर खराब तरह से बहस की। वे शरद पवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाना चाहिए, किसी पार्टी का नाम स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है कोर्ट में। इस मामले को लेकर और भी चर्चाएं होने वाली है। देखते हैं दोनों में से किस गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर फैसले को सपोर्ट किया जाता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पुराने बयान को दिखाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था जब वो बीजेपी में नहीं थे कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल
मरांडी जी ने बीजेपी का सत्ता लुलुता वाला चेहरा पहले ही उजागर कर दिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी धांधली उसी की एक वानगी है। धिक्कार है बीजेपी को, धिक्कार है। साथ साथ दोस्तों, इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में 57% लोग मानते हैं कि देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी मांग राहुल गांधी लगातार 6 महीने से कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द 2024 के चुनाव को लड़ा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। राहुल गांधी की मांग पर एक तरीके से जनता ने मोहर लगाई है। साथ साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इसी तरीके की फटाफट सारी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार आप लोग करके अपने लोग तक शेयर करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंचनी चाहिए और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।